स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोटिस देखा होगा एनएमसी का 3 फरवरी का है, जिसमें बताया गया कि 50% प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे अवेलेबल होंगी। अब देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस की करीब 45,000 सीट्स हैं। ठीक है, ये जो 45,000 सीट्स हैं, इनकी लिस्ट कौन से कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस, और कब स्टैब्लिश हुए, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, राइट, वेरी वेरी गुड क्वालिटी। आप सीएमसी की बात करें, आप केएमसी मणिपाल की बात करें, आप रामचंद्रा की बात करें चेन्नई में, रामचंद्रा की, राइट, आप जेएसएस मैसूर की बात करें, वेरी गुड कॉलेजेस, राइट। सम ऑफ द डीवाई पाटिल्स आर आल्सो वेरी गुड। सो व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग इज 50% ऑफ द सीट्स आर गोइंग टू बी अवेलेबल एट गवर्नमेंट कॉलेज फीस। तो 45,000 में से करीब 23,000 सीट्स। ठीक है, हमने प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चीज है, दिस इज अ लैंडमार्क डिसीजन, राइट, एब्सोल्युटली रेवोल्यूशनरी। ये ऐसी कुछ बहुत सारी चीजों को बदलना चालू करता है, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो सब चाहते थे हो जाए पर हो नहीं रहा था। ठीक है, और मैं ये बताऊंगा कि आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीजें इस सर्कुलर के बाद, इस सर्कुलर में जो ज्यादातर चीजें हैं, ये वाला जो सर्कुलर है वो कॉस्ट के अराउंड है, कि आपको है ना कैसे कॉस्ट रिपोर्टिंग करनी है। यदि आप एक प्राइवेट कॉलेज वाले हैं तो आप इस सर्कुलर को पढ़ रहे होंगे कि अच्छा, मुझे अपने ऑडिटेड अकाउंट्स पब्लिश करने हैं, अच्छा मेरा हॉस्पिटल यदि लॉस में चल रहा है, हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल होना जरूरी होता है, तो मैं उसकी कॉस्ट मेडिकल कॉलेज में थोड़ी डाल सकता हूँ कुछ टाइम के लिए। ये मैं बच्चों से जब सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता हूं तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट को मुझे इनकम की तरह दिखा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस डॉक्यूमेंट, है ना। तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जगह मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि इस वाले डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक, सच में ये जो लैंडमार्क डिसीजन है इसका ट्रू इंप्लीमेंटेशन हो पाए, उसके लिए क्या 4-5 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल यह है, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की साल की फीस 5,000 रुपीज पर ईयर टाइप भी है ना। कुछ कॉलेजेस की ज्यादा है, 50,000, 1 लाख वगैरह भी है, पर कुछ कॉलेजेस की फीस इतनी भी है। ठीक है, मैं गलत नहीं हूं तो मौलाना आजाद की इतनी फीस है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आईआईटी कानपुर की आप फीस देखेंगे तो आईआईटी कानपुर की फीस 4 ईयर 8 सेमेस्टर, ठीक है, इज अबाउट 9 लाख रुपीस। ठीक है, तो एक सवाल यह आता है कि बोल दिया गया कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बराबर होगा, क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आगे क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कुछ जगहों की रैशनलाइज है, कुछ जगहों की बहुत कम है, तो क्या ऐसा भी होने वाला है क्या कि सबसे पहले गवर्नमेंट इस सर्कुलर के बाद गवर्नमेंट कॉलेज की फीस इंक्रीज कर देगी? इस बात का क्लियर है, उन्होंने कहा गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बराबर होना चाहिए, पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस में अक्रॉस द कंट्री कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। फी रेगुलेशन एक कमिटी होती है जो डिसाइड करती है कि क्या फीस होनी चाहिए, पर जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो फीस है वो बहुत ज्यादा नॉमिनल होती है। तो मैं यदि इस सर्कुलर को देखता हूं और मैं इस हिसाब से सोचना चालू करता हूं कि अच्छा, इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे, इसके डिटेल क्या होंगे, तो एक चीज जिसमें क्लैरिटी चाहिए वो ये है कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट 5-5 हजार रुपए साल भी, और कुछ कॉलेजेस की फीस 1-1.5 लाख रुपए साल भी है। ठीक है, तो किस बेसिस पे ये अलॉट होगा? क्या ये स्टेट के बेसिस पे होगा कि चलो बैंगलोर मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि केएमसी मणिपाल और जेएसएस मैसूर और वाईदेही का क्या होगा, राइट? चेन्नई में मद्रास मेडिकल कॉलेज है, रामचंद्र है, तो मद्रास मेडिकल कॉलेज जो फीस है उसके बेसिस पे होगा, या फिर एक पर एनएमसी अक्रॉस द बोर्ड एक रेगुलेशन करेगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस इतना चार्ज करेंगे और उतना ही चार्ज 50% ऑफ द सीट्स के लिए होगा। तो एक ये वाला बड़ा क्वेश्चन है ना, एक ये वाला बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी चीज, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है लेट्स से, जो अभी तक लेट्स से 15 लाख रुपए साल के लेते थे, 15 लाख रुपए पर ईयर, है ना। अब आपने उनसे कहा चलो फीस वगैरह भी लेट्स से बढ़ा दी, पता नहीं क्या होगा, पर लेट्स से उन्होंने कहा आप 1 लाख रुपए पर ईयर ले सकते हैं। ठीक है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि 50% से उन्होंने 1 लाख लिया और रिमेनिंग 50% से उन्होंने 27 लाख साल का लिया? क्योंकि गवर्नमेंट ने यह जरूर बोला है इस वाले सर्कुलर में कि आप
को सस्टेनेबल बेसिस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लॉस खा के चला रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करिए, एक रीजनेबल प्रॉफिट रखिए, हमें बताइए आपके कहां कहां पे खर्चे हो रहे हैं, और आपके खर्चे जायज हैं तो उन खर्चों को आप स्टूडेंट पे पास कर सकते हैं। गवर्नमेंट केस में तो टैक्स कवर करता है, राइट। यदि मौलाना आजाद के अंदर 5,000 रुपए पे पढ़ाया जाता है और एक्चुअल कॉस्ट आती है लेट्स से 2 लाख रुपए साल की या और ज्यादा आती है, तो बचा हुआ 1,95,000 जो है वो तो टैक्स से कवर होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास तो टैक्स का ऑप्शन नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगी बचे हुए 50% सीट्स के लिए? इसके फायदा नुकसान है। इसका एक फायदा ये जरूर है कि इससे ये होगा कि जो 150 नंबर पे जो एडमिशन होते थे, ये नंबर काफी रिड्यूस हो जाएंगे। यहां पे भी प्रेशर होगा कि आपको बेहतर इंप्रूव करें क्योंकि इनकी सीट्स कम हो गई हैं, ठीक है। ये 50% ही रह गई है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को भी अच्छा नहीं लगता होगा 150 नंबर 250 नंबर पे एडमिशन हो रहा है। हो सकता है जब ये सीट रिड्यूस हो जाए तो अब 300 नंबर पे हो मिनिमम और फीस इतनी ज्यादा हो जाए। तो ये एक ओपन क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ये जो 23,000 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट्स हैं, ये भी जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस होते थे उनकी तरह AIQ के अंदर 15% जाएंगी और बची हुई स्टेट के पास रहेंगी, या फिर ये सारी स्टेट्स के पास रहेंगी? फॉर एग्जांपल यदि आप कुछ स्टेट देखें, गुजरात में काफी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में काफी हैं, कर्नाटका में काफी हैं, तमिलनाडु में काफी हैं, आंध्र प्रदेश में काफी हैं, तेलंगाना में काफी हैं। यहां पे मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो एक चीज ये हो सकती है कि ये सारी स्टेट के पास रहेंगी, तो सिग्निफिकेंट चंक जो है 23,000 का वो स्टेट के पास रहा। या फिर ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि हमने ये डिसीजन दिया है, हम चाहते हैं कि 15% कंट्रीब्यूशन, ये जो 50% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज फीस वाली हैं, ये AIQ से होना चाहिए, बचा हुआ स्टेट के थ्रू होना चाहिए। पर आप देखिए बचा हुआ भी स्टेट के थ्रू होता है, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएंस बिटवीन 6-7 स्टेट जहां पे बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और बहुत सारे स्टेट जहां पे बहुत कम है, ठीक है। राजस्थान में बहुत कम है, मध्य प्रदेश में बहुत कम है, कंपैरेटिवली उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, तो स्ट्रगल है ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा है, आपको पता नहीं पर एक राजस्थान का मॉडल है। राजस्थान में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, 5 मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर में SMS जो है, उसके अलावा सारे कॉलेजेस के अंदर, चाहे वो RUHS हो, चाहे भरतपुर का हो, चाहे झालावाड़ का हो, चाहे चूरू का हो, है ना, उन सब में क्या होता है, एक सीट होती है जो गवर्नमेंट सीट होती है, ठीक है, उसकी बहुत लिमिटेड फीस होती है। दूसरी एक मैनेजमेंट सीट होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसकी साल की फीस 7.5 लाख रुपए होती है, और उसी में एक NRI सीट भी होती है जिसकी फीस और ज्यादा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला जो मॉडल है उसके थ्रू मेरिट बेसिस पे एक लेवल पे, और ये जो मैनेजमेंट सीट्स होती है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम कट ऑफ पे जाती है। 7.5 लाख रुपए साल वाली जो सीटें हैं, ये टिपिकली जो एक्चुअल कट ऑफ होती है RUHS की, लेट से उससे 20 नंबर कम होगी, उससे ज्यादा कम नहीं होती। तो वो एक सेल्फ सफिशिएंट मॉडल है। तो एक और क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट उस टाइप के मॉडल पे जा रही है कि जहां पे सेम मेडिकल कॉलेज में 2 टाइप के फीस स्ट्रक्चर होंगे, जो राजस्थान में जो मॉडल है, और कुछ और जगहों पे भी ये वाला मॉडल होता है बाकी कॉलेजेस में भी, पर राजस्थान में बड़ा परिणाम सही है। 5 छोड़ दिए, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर, ठीक है, 5 या 6 जितने भी कॉलेजेस हुए। तो ये वाला एक मॉडल होता है जहां पे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज सीट लेट से RUHS जयपुर में मिल रही है, लेट से 80,000 रुपए साल फीस है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर वहां पे मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है उसकी साल की फीस 7.5 लाख रुपए होती है, ठीक है। तो उससे क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा पे करते हैं क्योंकि उनका स्कोर कम आया था, कुछ स्टूडेंट कम पे करते हैं क्योंकि उनका स्कोर ज्यादा आया था, पर ओवरऑल सिस्टम के अंदर सफिशिएंट फंड्स होते हैं कि दे बिकम सेल्फ सफिशिएंट। अल्टीमेटली यू वांट इंस्टीट्यूशंस जो खुद का खर्चा खुद जनरेट करते हैं, ठीक है, अदरवाइज देन दे बिकम डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, और उस डिपेंडेंसी से खर्चा नहीं आया। देखिए अल्टीमेटली सारा पैसा टैक्स मनी से आ रहा है जो भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है। यहां से गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स भी चलाती है, रोड्स ब्रिजेस भी बनाती है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर बनाना नहीं चाहता, मेडिकल कॉलेजेस भी खोलती है। प्रेशर आया या गवर्नमेंट चेंज हुई, किसी ने कहा नहीं मेडिकल कॉलेजेस हमारी प्रायोरिटी नहीं है, तो सारे कॉलेजेस अटक गए, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो हैं, बट
डिसीजन एब्सोल्युटली लैंडमार्क है, ठीक है, डिसीजन एब्सोल्युटली लैंडमार्क है। इट वुड हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बहुत जबरदस्त कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। बट ये वाली जो चीजें हैं, ये कुछ चीजें क्लियर नहीं है। मेरी होप है कि जब ये इन डिटेल्स में घुसेंगे जो मैंने इस वाले वीडियो में रेज किया है, तो आई होप ऐसा ना हो कि इनमें घुसने के बाद पता चले कि काफी सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने में तकलीफ है और ये पोस्टपोन ना हो। मेरी होप बस ये है कि इस साल तो नहीं हो रहा, 2022 से स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो जाए। मतलब ये जो एग्जाम में ऑलमोस्ट होपलेस सिलेक्शन रेशियो था, इसकी वजह से कम 20 मार्क्स कट ऑफ पे नीचे आने चाहिए, 20 मार्क्स, तो विच इज वेरी वेरी गुड, विच इज वेरी वेरी गुड। तो होपफुली ये वाली चीजों को गवर्नमेंट जल्दी से डिसीजन लेके और सर्कुलर्स में इस चीज को क्लियर कर देगी और उसके बाद इंप्लीमेंटेबिलिटी बन जाएगी कि हाँ, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो इंटेंट है, ये जो मंशा है, अच्छी मंशा है, ये एक्चुअली इंप्लीमेंट हो रही है, बच्चों को फायदा हो रहा है। होपफुली मैंने आपको समझा दिया। इस वाले मेमो को पढ़ना समझना थोड़ा मुश्किल है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट जो पेपर्स वगैरह में रिपोर्ट हो रहा है। मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा, उन लोगों ने कॉस्ट वगैरह को काफी कवर किया है कि आप अपने खर्चे वगैरह को कैसे रिपोर्ट करेंगे, उसके बेसिस पे फीस वगैरह कैसे सेटअप होगा। पर मुझे ये 4 पॉइंट समझ में आए जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस टाइप के चैलेंजेस है। बट वंस दिस थिंग इज अनलॉक्ड और इस चीज का सोल्यूशन निकल आता है, क्लियर गवर्नमेंट फिगर आउट कर लेती है कि सब में क्या करना है। आप 2014 में जाके देखेंगे जब ये करंट गवर्नमेंट बनी थी और अब जाके देखेंगे देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स। प्राइवेट कॉलेजेस की उतनी सीट्स नहीं बढ़ी है। तो ये वाले डिसीजन डिसाइड करेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे दे कैन फिगर आउट कि हाँ, हम लोग भी कॉलेजेस रन कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट मनी, ठीक है, और उसके बेसिस पे मोर प्राइवेट कॉलेजेस विल कम अप। तो ये वाली जो चीज है, इससे ये वाली क्लैरिटी आएगी। तो आई होप इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाए, 2022 में अवेलेबल हो जाए। और बच्चे जो बहुत दुखी रहते थे, सर इतने सारे लोग, इतनी कम सीटें, दिखाई दे रहा है कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट अफोर्डेबल सीट जो होती हैं, अभी कितनी है, 23,000 अब हो जाएंगी प्राइवेट कॉलेज की, 45,000 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज की है। तो टोटल मिला के अभी करीब 68,000 थी। दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट इसे 1-1.5 लाख की तरफ ले जाना चाहती है, विच आई थिंक इज फिनोमिनल गाइस। तो होपफुली मैंने कवर कर दिया। इस हम लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस की जो लिस्ट है नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।